देवस्थानम बोर्ड यहाँ पर आता है तो फिर इन लोगों के जीविका के साधन जो है वो बंद हो जाएंगे। कि सिर्फ हिंदुओं के धर्म या तीर्थ स्थलों की भी गवर्नमेंट देख रेख करती है। कभी मुस्लिम तीर्थ स्थलों की मस्जिद है, चर्च है, इनका भी तो प्रबंधन अपने हाथ में ले। अगर सरकार नियंत्रण में लेती है तो सबके धर्म स्थलों को नियंत्रण में लेना। केवल हम हिंदुओं के धर्म स्थलों को नियंत्रण में क्यों लेना चाहते? सिर्फ मंदिरों के दान पात्र पर ही सरकार की नज़र क्यों? मस्जिदों के अंदर आने वाले चंदे पर क्यों नहीं है भाई? नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का जो मसला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों से लेकर जो राजनीतिक दल हैं राज्य के, सब ही इसको रद्द करने की मांग पर उतर गए हैं। जी हाँ, अब चौतरफा विरोध पाने के बाद उत्तराखंड की जनता की क्या राय है देवस्थानम बोर्ड को लेकर, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप बताइए, आप देवस्थानम बोर्ड के हित में हैं, आपको क्या लगता है रद्द कर देना चाहिए? नहीं, उसके हित में है, बोर्ड बनना चाहिए। बोर्ड बनना चाहिए आपके हिसाब से? बोर्ड बनने से पारदर्शिता वो आएगी, पारदर्शिता आएगी। लेकिन जैसे कि जो धर्म स्थल हैं उत्तराखंड के, आपको क्या लगता है वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में आने चाहिए, सरकार के नियंत्रण में हो जाएंगे एक तरीके से? हाँ, गवर्नमेंट के नियंत्रण में होने चाहिए। जैसे वैष्णो देवी मंदिर वगैरह सब उधर ही होकर, हिमाचल में भी होके हैं। हाँ जी, ऐसे बनना चाहिए कि देवस्थानम बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है राज्य में। और ये बद्री, केदार और गंगोत्री, यमुनोत्री हमारे पहले से धाम है और वहाँ पर हमारे जो लोग हककुम, हमारे पुजारी हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत मजबूत हैं और आदिकाल से चली भी आ रही हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को तोड़ना और केवल जो आस्था है, लोगों की आस्था के प्रति लोगों की जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, देवस्थानम बोर्ड बनाने से उनकी आस्था पे भी ठेस पहुँचेगी और वहाँ के हककुमधारियों को जो उनसे जुड़ाव है, भगवान से जो जुड़ाव है वो भी ख़त्म होगा। और जैसे बोर्ड के नियंत्रण में बहुत सारे मंदिर होंगे, तो आपको क्या लगता है सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए मंदिर? देखिए, मंदिरों पर सरकारों का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। सरकारों की व्यवस्थाएं बनाने के लिए तो उनको अपनी व्यवस्थाएं तो बनानी चाहिए इनको, लेकिन उन पर आधिपत्य करने का जो वो है वो सरकारों को शोभा नहीं देता। सरकारों को ये अध्यात्म की बातें हैं और हमारे पूर्व काल से चली आ रही व्यवस्थाओं को सरकारों को उनको छोड़ देना चाहिए। और मंदिरों की बात तो पहले से ही चली आ रही है, मंदिरों के हक हुक्मों की बात तो होनी नहीं चाहिए। आज तुमने मंदिरों की बात करोगे, फिर मस्जिदों की बात आने लगेगी, फिर गुरुद्वारों की बात आने लगेगी, इनमें कहाँ पहुँचोगे? आपको तो विकास की आधार पर सत्ताओं को नियंत्रित करना चाहिए। आपको शिक्षा पर बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए, रोजगार पर बात करनी चाहिए। हमारी जो महिलाएं हैं उनकी जो हालात प्रदेश की ख़राब हो रही हैं उन पर बात करनी चाहिए। आप किस पर बात कर रहे हैं? आप उन पर केवल मंदिर पर जो मंदिर पैसा जिनसे आ रहा है केवल उनकी आमदनी पर उन पर आंख लगाए बैठे हैं, टेढ़ी नज़र करे हुए हैं। मुझे ये लगता है कि देवस्थानम बोर्ड की अभी उत्तराखंड में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए यहाँ पर, क्योंकि हमारे 4 धाम भी है और हमारे जो ये चारों धामों पर है, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका जो है रोज़गार एक तरह से जो है इसी से चलता है सारा। तो इसके उसमें मैं परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूँगी, अगर देवस्थानम बोर्ड यहाँ पर आता है तो फिर इन लोगों के जीविका के साधन जो है वो बंद हो जाएंगे। और जो यहाँ पर एक कुल पुरोहित प्रणाली चलती आ रही है, जो सालों से इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और जो हमारी संस्कृति जो यहाँ पर है, वो संस्कृति जो है उसको आगे बढ़ाने का काम जो ये कुल पुरोहित जो यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं, उसको जो है यहीं पर ये रोक लग जाएगी। देवस्थानम बोर्ड की ज़रूरत अभी जो है यहाँ उत्तराखंड, क्या मुझे ये लगता है कि भारत में किसी भी मंदिर में देवस्थानम बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए जहाँ जहाँ पर ये बोर्ड लागू हुए हैं वहाँ पर जो है वो संस्कृति जो वहाँ पर प्रणाली हुआ करती थी वो सब जो है ख़त्म होती जा रही है। और यही यहाँ पर सरकार का उद्देश्य ये है कि यहाँ उत्तराखंड में भी वो इसी तरह की अराजकता ये इससे फैलाएं। क्योंकि अभी तक देखा जाए टूरिस्ट यहाँ पर आता है, स्थानीय निवासी जो है वहाँ पर जो कुल कथाएँ वो वहाँ पर सुनाते हैं, ये सब वो रोकना चाहते हैं। इसका जो है वो राजनीतिकरण ये किया जा रहा है, मैं ये मानती हूँ और मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। और जैसे कि धर्म स्थल जो है सरकार के नियंत्रण में है, जैसे देवस्थानम बोर्ड के अंदर बहुत से मंदिर हैं, करीब 50 मंदिर हैं और 4 धाम हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए धर्म स्थल?
नहीं, देखिए, धर्म स्थल जो कि हमारा भारत क्यों जाना जाता है, भारत को एक हम धार्मिक वो भी देश भी कह सकते हैं। यहाँ पर धर्म स्थल जो है सरकार के नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ जब भी सरकार के नियंत्रण में आई है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हुआ है, और अपने धार्मिक स्थलों का राजनीतिकरण करने का हम घोर विरोध करते हैं। हमारी राय ये है कि सिर्फ हिंदुओं के धर्म या तीर्थ स्थलों की गवर्नमेंट देख रेख करती है। कभी मुस्लिम तीर्थ स्थलों की मस्जिद हैं, चर्च हैं, इनका भी तो प्रबंधन अपने हाथ में ले, कि हमारे प्राचीन तीर्थ हैं, इनका प्रबंधन अपने हाथ में लेकर सरकार करना क्या चाहती है, दर्शाना क्या चाहती है कि इनका पैसा भी उन पर लगाया जाएगा। जैसे आंध्र में तिरुपति मंदिर का पैसा भाई वो दूसरी जाति के धर्मों के विकास पर खर्च हो रहा है, तो यहाँ ऐसा ना हो। देवस्थान बोर्ड नहीं रहना चाहिए। जो समस्याएं, जो चीज़ें हैं वो हमारे हिंदुओं के तीर्थ पुरोहितों के हाथों में रहे तो बेहतर है। मतलब जो उत्तराखंड के मंदिर हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, बिल्कुल सरकार के नियंत्रण में नहीं। सरकार के अगर सरकार नियंत्रण में लेती है तो सबके धर्मस्थलों को नियंत्रण में लेना। केवल हम हिंदुओं के धर्मस्थलों को नियंत्रण में क्यों लेना चाहती है? मंशा क्या है सरकार की? तो ले तो सबको ले, अन्यथा किसी को भी ना ले। स्वतंत्र ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी तो अब जैसा ये लोग चाहेंगे करेंगे, तो वैसा ही। हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, और ना ही कोई हमारी मानेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं। हाँ, अगर इनके नियंत्रण में आ जाएगी वो चीज़, सरकारी नियंत्रण में, तो हो भी सकता है कि, लेकिन क्योंकि उसमें जो सहूलियत, जो फैसिलिटियाँ हैं, या तो उनको दें पूरा, तब तो अपने संज्ञान में ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसको पूरा फैसिलिटियाँ दें, पूरी आने वालों के लिए पूरी उसमें सुविधा हो, तो फिर ठीक भी है। और अगर वो नहीं इतना कर सकते, मतलब पैसा बटोर अभियान हो, तो फिर मज़ा नहीं आता। यही देखिए, मेरा तो कहना है देवस्थानम बोर्ड बनाने के लिए जो विचार सरकार ने किया, वह विचार अगर केरला या साउथ में जितने बोर्ड बने हुए हैं उस प्रक्रिया के तहत किया गया तो पूरी तरह से गलत और अवैध है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा केरला सरकार में 7,000 करोड़ रुपए सरकारों के द्वारा खाए गए। जब देवस्थान की बात करते हैं, हिंदू समाज के मान बिंदुओं की रक्षा करने वाले में मंदिर, मठ, इन सब की सुरक्षा अगर सरकार कर रही है, उनको और अच्छा करने का प्रयास कर रही है, तो उसके द्वारा अर्जित आय को भी हिंदू समाज को थान में लगाना चाहिए ना। वो कैसे? सड़क बनेंगी हमारे पैसों से, विद्यालय बनेंगे हमारे पैसों से, हॉस्पिटल बनेंगे हमारे पैसों से, लेकिन जो 33 करोड़ लोग जो यहाँ पर फ्री का खाने के चक्कर में बैठे हैं, उनको कैसे लाभ पहुँचाएंगे? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर देवस्थान बोर्ड का निर्माण किया है तो पहले समिति के द्वारा तय किया जाना था। जितने भी मठाधीश हैं, उधर से पुजारी हैं, उनसे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, तब उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अगर सरकार इस को आगे बढ़ा रही है तो वो जबरन थोप रही है, और ये मुझे नहीं लगता कि वो लोग स्वीकार करेंगे, और हिंदू समाज भी स्वीकार नहीं करेगा। और हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि देवस्थान बोर्ड का अगर निर्माण करते हैं और उससे अर्जित आय को सरकार कहीं लगाना चाहती है, सिर्फ हिंदू उत्थान के लिए लगाए, अन्य किसी जगह उसको लगाना पूरी तरह से गलत है, और उसका हम विरोध करेंगे। वैसे जो मंदिर है वो सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए या फिर स्वतंत्र? देखिए, खाली मंदिर ही होने चाहिए ना, मंदिर ही क्यों होने चाहिए? मस्जिद है, मदरसे, इतने बड़े फंडिंग से अगर पलटन बाजार में दामा वाले की एक मस्जिद बन रही है, विशाल आकार उसको दिया जा रहा है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? और जब मस्जिदों में इस तरह का चंदा दिया जा रहा है तो उसके लिए भी सिर्फ मंदिरों के दान पात्र पर ही सरकार की नज़र क्यों? मस्जिदों के अंदर आने वाले चंदे पर क्यों नहीं है भाई? ईसाई जितने भी मिशनरियों के द्वारा जगह जगह बड़े बड़े विस्तार देकर चर्च बनाए जा रहे हैं, विकास नगर का बनने वाला कितने एकड़ में एक महान चर्च बन रहा है, उसके लिए कहाँ से फंडिंग हो रही है? सरकार उनकी तरफ नज़र क्यों नहीं डालती भाई? सिर्फ मंदिरों के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर निगाह क्यों है सरकार की? क्या हिंदू समाज ही सिर्फ सभी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, अपने बलिदान को देगा? ऐसा नहीं। तो हम उसका विरोध करते हैं, सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ेगा। भाई आम जनता तो यही चाहती है कि अगर वो हिंदुओं का संस्थान है, हिंदुओं का मंदिर है या कुछ भी है, तो उसकी व्यवस्था हिंदुओं के द्वारा होनी चाहिए। वहाँ के पुरोहित, पंडित जो भी कहलाते हैं, उनके द्वारा होनी चाहिए। सरकार को अपने अंडर में लेने का कोई अधिकार है ही नहीं। और अधिकार क्यों होगा जब और जितने भी धर्म हैं वो सब अपने हिसाब से अपने धर्म स्थलों को चलाते हैं, तो हिंदुओं का भी अधिकार है। तो अगर सरकार ये दखलंदाजी करे तो ये सरकार की गलत बात है। सरकार को इस मामले में जो है दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं अगर सरकार इसमें दखलंदाजी देती है तो देवस्थानम बोर्ड के ज्वलंत मुद्दे पर देहरादून की जनता की क्या राय है, ये हमने आपको दिखा दी। इसी तरीके की उत्तराखंड से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यही नहीं, राज्य से जुड़ी, राष्ट्र से जुड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।
कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी।